हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे सीबीएसई की 3.3। ओके गाइस, तो 3.3 का जो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है, इजी सा क्वेश्चन है बहुत। ट्रांसपोज मैट्रिक्स करनी है अपन को, तो आपको पता है रो को कॉलम में चेंज करना है, कॉलम को रो में चेंज करना है। या तो रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में चेंज कर दो। तो ये क्वेश्चन अच्छे से नहीं बताऊंगा मैं, अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, हम लोगों को ऐसे दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है, एक दे रखी है बी, और बोला क्या है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि ए प्लस बी का डैश इजिकल टू ए डैश प्लस बी डैश। डैश मतलब क्या, ट्रांसपोज, कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इजिकल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ऐसे ही नीचे दिया हुआ है। तो अपन देखो इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने से पहले अपन क्या करते हैं, हमें ये पता है तो हम पहले ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश कैसे निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में क्या कर देना है, चेंज। तो कर दो -1 2 3 5 7 9 और -2 1 और 1, ये डैश निकल गया। बी डैश निकाल लो, -4 1 -5 1 2 0 1 3 और 1, ये डैश हो गया और ये बी डैश हो गया। ठीक है, अब देखो ए प्लस बी का क्या है, डैश। पहली चीज प्रूफ करनी है मेरे को। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है, ए प्लस बी का डैश। ए प्लस बी का क्या करना है, डैश। अब आप क्या करना, पहले मैट्रिक्स ए लिखना, फिर मैट्रिक्स बी लिखना, दोनों को प्लस करके लिखना, फिर उसका क्या करना, डैश करना। मैं डायरेक्ट समझा रहा हूं आपको। चलो, ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी मतलब मैट्रिक्स ए और बी का ट्रांसपोज करना है अपन को। ए प्लस बी का क्या निकालना है अपन को, डैश निकालना है। तो पहले अपन क्या निकालते हैं, ए प्लस बी निकालते हैं। पहले तो अपन क्या निकालेंगे, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी इजिकल टू किसके होगा, देखो ए में क्या कर दो, बी जोड़ दो। तो ए में क्या कर दो, बी जोड़ दो। तो जोड़ो, देखें, माइनस का 5 3 -2 6 9 9, जोड़ रहे हैं अपन, प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। हाँ, तो माइनस का 1 4 2, ये क्या आया, ए प्लस बी। ठीक है, मुझे निकालना क्या है, ए प्लस बी का डैश। तो ए प्लस बी तो ये आया, तो ए प्लस बी का डैश। डैश मतलब वही, डैश मतलब क्या, ए तो ये रहा, ए डैश मतलब ये रहा, मतलब रो को गामी चेंज कर दो कॉलम में। तो ए प्लस बी का डैश मतलब ए प्लस बी की रो को गामी चेंज कर दो कॉलम में। तो -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। ठीक है, मेरे ख्याल से आपके पास समझ में आ गई होगी। तो ये तो क्या निकल गया हमारा, ए प्लस बी का डैश। अब इधर आ जाओ, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बोला उसने, सॉरी राइट हैंड साइड पे क्या बोला उसने, देखो आपसे, उसने बोला ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश। तो ए डैश कहां है, ये रहा, बी डैश कहां है, ये रहा। तो ए डैश प्लस बी डैश, यानी ए डैश में क्या ऐड करना है अपन को, बी डैश ऐड करना है। ए डैश प्लस बी डैश, तो ऐड करो, ये ए डैश रहा, ये बी डैश रहा, ऐड करो। -1 -4 कितना हो गया, माइनस का 5 5 और 1 6। अब आप लोग तो क्या करना, पहले ए डैश लिखना, फिर बी डैश लिखना, फिर ऐड करना। ठीक है, तो -1 ये -5 हो गया, ये 6 हो गया, यहाँ कितना जाएगा, माइनस का 1। फिर देखो 2 और 1 कितना 3, 7 और 2 कितना 9, 1 और 3 कितना 4, फिर 3 और 5 3 -5 मतलब कितना जाएगा, माइनस का 2। और 9 में 0 ऐड किया 9, 1 में 1 ऐड किया 2। देखो इसको देखो, इसको देखो, क्या एकदम सेम सेम आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। हम क्या लिख देंगे कि ए प्लस बी का जो डैश है वो किसके इक्वल है, ए डैश प्लस बी डैश के इक्वल है। ठीक है, तो पहला वाला कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्या बोला उसने, ए माइनस बी का डैश। तो पहले अपन क्या निकालेंगे, ए माइनस बी निकालेंगे। ठीक है, और ए माइनस बी का जो डैश होगा वो किसके इक्वल होगा, ए डैश माइनस बी डैश। ये प्रूफ करना है अपन को। तो देखो ए डैश माइनस बी डैश, अब देखो ध्यान से, ये ए डैश माइनस बी डैश, तो इधर ए माइनस बी का डैश। तो पहले ए माइनस बी का डैश निकालने से पहले ए माइनस बी तो निकाले। तो ए ये रहा, बी ये रहा, मुझे माइनस करना है, याद रखना, ठीक है ना। तो देखो ये माइनस का 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 4 में से 1 गया, कितना आ गया, 3 आ गया। 2 -1 कितना आएगा, 1। 2 में से 1 गया तो 1, 3 माइनस, और ये -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। 5 -1 कितना, 4। 7 -2 कितना, 5। 9 -0 कितना, 9। -2 -1 मतलब माइनस का 3। -2 1 -3 कितना आ जाएगा, -2। 1 -1 कितना आ जाएगा,
0। तो ये क्या आया a माइनस बी, एक बार चेक कर लो, -3 और -2, ठीक है, ये माइनस बी आया। अब मुझे क्या निकालना है, a माइनस बी का डैश, डैश निकालना है मतलब रो को क्या में चेंज कर दो, कॉलम में, 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0, सेम कहानी इधर। अब देखो a डैश माइनस बी डैश, a डैश बताइए हमें, बी डैश बताइए हमें, क्या करना है, दोनों को माइनस करना है। तो देखो माइनस करो a डैश माइनस बी डैश, तो इन दोनों को क्या करना है, उनको माइनस, बस ये याद रखना कि माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 4 में से 1 गया, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो 5 -1 कितना आएगा, 4 आ जाएगा, -2 -1 मतलब कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, 2 -1 कितना 1, 7 -2 कितना 5, 1 -3 मतलब माइनस का 2, 3 -5 तो माइनस माइनस क्या प्लस, 5 में 3 ऐड होगा, कितना हो जाएगा 8, 9 -0 कितना 9, 1 -1 कितना आ जाएगा 0। क्या ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स सेम सेम आ रही है, क्या आ रही है, तो अपन क्या लिख देंगे कि a माइनस बी का डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश। अब ऐसा करो, देखो आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपका जो बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है, स्क्रीन पे यही जा रहा है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे ना आप, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं करना, a डैश दे रखा है, देखो b दे रखा है, तो a डैश से पहले क्या निकालना, आप a निकालना, a डैश से a कैसे निकालोगे, a डैश का डैश कर दो, a डैश का डैश कर दो, तो क्या निकल जाएगा, a निकल जाएगा, b से b डैश निकाल दो, बाकी प्रॉपर्टी लगाओ, आंसर आ ही जाएंगे आपके जो दे रखा है इस तरह से, ठीक है। तो अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या हो रखा है, a डैश दिया हुआ है, b दिया हुआ है और बोला है कि a प्लस 2b फाइंड करो। अब दिक्कत वही आएगी ना, जैसे लास्ट थर्ड क्वेश्चन में जो दिक्कत है कि a डैश गिवन है और a पहले फाइंड करना पड़ेगा अपन को। तो a डैश से a कैसे फाइंड करेंगे, देखो एक प्रॉपर्टीज होती है, वैसे तो मैंने लिखा रखी, फिर मैं समझा दूं। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज होती है कि अगर a डैश का अगर अपन डैश करते हैं तो क्या फाइंड होता है अपन को a, और अगर अपन a प्लस b का अगर अपन डैश करेंगे तो क्या होता है a डैश प्लस b डैश, और सेम करने का यहाँ माइनस आ जाएगा, तो यहाँ भी क्या जाता है माइनस। ऐसे इनटू वाली प्रॉपर्टी होती है कि a b का डैश करेंगे तो क्या आता है b डैश a डैश आता है, ठीक है। अब आगे समझना, a डैश दे रखा है, b दे रखा है, a प्लस 2b फाइंड करना है, तो पहले मैं a डैश से क्या निकालूंगा, a निकालूंगा। देखो इसका क्या करूंगा मैं, ये जो गिवन है इसका डैश करूंगा, इस गिवन का डैश करूंगा, तो देखो क्या होगा, -2 3 रो कॉलम में चेंज 1 और 2, और a डैश का डैश क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो मतलब मेरे पास a आ गया, b दिया ही है, मुझे फाइंड क्या करना है, a प्लस 2b। अब 2b मतलब 2 इंटू b, b को किससे इंटू कर लो, 2 से, क्या आएगा -2 0 2 4, ठीक है। अब a प्लस 2b यानी इस a में 2b को ऐड करना है, तो a प्लस 2b करो ऐड, तो ये a रहा, ये 2b रहा, ऐड करो, -2 कितना हो जाएगा, -4, 1 में 0 ऐड करूंगा 1, 3 में 2 ऐड करूंगा 5, 2 में 4 ऐड करूंगा 6। देखो यहाँ सॉरी a प्लस 2b नहीं, a प्लस 2b का डैश फाइंड करना है, तो a प्लस 2b आ गया, तो a प्लस 2b का क्या करना है, मेरे को डैश फाइंड करना है। तो कैसे करूंगा मैं, इसका क्या कर दो आप, -4 1 5 और 6, और ये हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो इसको एक तरीका और है इसको करने का, अपन इसको उस तरीके से भी कर सकते हैं कंप्लीट। कैसे, अभी जैसे मैंने आपको बताया ना, a प्लस 2b का डैश क्या होता है, a डैश प्लस b डैश, ऐसे इसको खोलो, a डैश प्लस 2b डैश, तो a डैश निकाल लो, ये रहा, इस b का डैश निकाल लो, 2 से इंटू करके आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अपन बढ़ते हैं आगे। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कर रखा है, अपन को दिया हुआ है, दिया हुआ ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स, 2 क्वेश्चन एक बताऊंगा, ठीक है। और बोला क्या है, प्रूफ क्या करना है अपन को कि ए बी का जो डैश होगा वो किसके इक्वल होगा, बी डैश इंटू ए डैश के इक्वल होगा। अब या तो ये कर लो या ये कर लो, चलो ये कर लेते हैं, ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है, तो पहले ए डैश निकाल लो। ए डैश कैसे निकालेंगे अपन, इस कॉलम को क्या में चेंज कर देंगे अपन, रो में चेंज कर देंगे, 0 1 और 2, ये डैश होगा। और बी डैश कैसे निकालेंगे अपन, इस कॉलम इस रो को क्या में चेंज कर देंगे अपन, कॉलम में चेंज कर देंगे, 1 5 और 7, ठीक है। तो पहले तो अपन को क्या करना है, ए बी निकालना है, तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए इंटू बी, ए को किससे इंटू करना है अपन को, बी से, ये ए रहा ये बी रहा, इंटू करना है। कैसे करते हैं, ए को बी से इंटू, तो इसका ऑर्डर देख लेंगे पहले तो अपन, कितना ऑर्डर आ रहा है, 3 तो रो है, 1 कॉलम है, 1 रो है और 3 कॉलम है, तो हो रहा है ना इंटू, तो 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स भी बनेगा। तो 0 को कैसे बनेगा, पहली रो पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम। जैसे 0 को 1 से इंटू करूंगा तो 0, 0 को 5 से इंटू करूंगा तो 0, 0 को 7 से इंटू करूंगा तो 0, 1 को 1 से इंटू करूंगा 1, 1 को 5 से करूंगा 5 और फिर 7, 2 को 1 से करूंगा 2, 10 और ये 40, ये क्या आ गया, ए बी आ गया। लेकिन मुझे ए बी नहीं निकालना, मुझे क्या निकालना है, ए बी का डैश, तो ये ए बी का क्या निकालो, डैश। क्या होगा ए बी का डैश,
रो को क्या में चेंज कर दो, कॉलम में 0 0 0 1 5 7, ठीक है, और 2 10 और 14। और आपको पता होता है प्रॉपर्टी भी थोड़ी देर पहले मैंने लिखाई भी थी आप लोगों को, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे प्रूफ करने वाले आपके। तो ये भी डैश आ गया, एलएचएस निकल गया। अब आरएचएस की बात करते हैं। आरएचएस क्या बोल रहा है वो कि बी डैश और ये ए डैश, ठीक है ना। तो बी डैश कितना है मेरे पास, देखो 1 5 और 7 ये बी डैश है, और ए डैश कितना है मेरे पास 0 1 और 2, ये 0 1 और 2। इंटू करते हैं अपन इन दोनों को, देखिए क्या आता है। तो इंटू करो तो 1 को 0 से इंटू करूंगा 0, फिर 1 को 1 से इंटू करूंगा 1, 1 को 2 से इंटू करूंगा 2, फिर 5 को 0 से करूंगा 0, 5 को 1 से करूंगा 5, 5 2 जा 10, 7 को 0 से करूंगा 0, 7 को 1 से करूंगा 7, और 7 2 जा 14। अब इधर देखो आप ध्यान से, ये था आपका ए बी का डैश, और ये क्या था आपका बी डैश ए डैश। क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या, चेक कर लो एक बार, आ रहे हैं ना। तो अपन क्या लिखेंगे, सो ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। ये क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपका, एक मैट्रिक्स जो ये है और बोला है कि प्रूफ करो। क्या प्रूफ करो, ए डैश इज इक्वल टू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आए हुए भी और आते भी है ना। तो ए डैश इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है मेरे को, आई। अब आप एक बार समझना, इसका सेकंड वाला क्वेश्चन भी दिया है, मैट्रिक्स थोड़ी सी चेंज है, साइन की जगह कोस कर रखा है, कोस की जगह साइन कर रखा है, ठीक है। तो और वहां भी क्या करना है, वहां ए डैश और ए इज इक्वल टू आई, ये अच्छे से समझ लोगे तो सेकंड वाला आप अपने आप ही कर लोगे। बस यहाँ ध्यान से समझना, ए कौन सा है मेरे पास मैट्रिक्स, ये है। क्या निकालिए मेरे को, एक और ए डैश निकाल लो, पहले तो ए डैश निकालो। ए डैश कैसे फाइंड करेंगे अपन, वही रो को क्या में चेंज कर दो, कॉलम में, ये कोस अल्फा और यहाँ जाएगा साइन अल्फा, ठीक है। आई क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स। क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स। हमें पता है, देखो 2 इंटू 2 की तो यूनिट मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 1 0 0 1, ये होती है हमारी यूनिट मैट्रिक्स। तो पहले इसको देखो, ये रो, इस रो को क्या में चेंज कर दिया अपने कॉलम में, इधर माइनस का साइन अल्फा और ये कोस अल्फा। अब समझना आप ध्यान से, ये ए डैश इज इक्वल टू, सॉरी ए डैश निकालना है उनको, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए डैश, ए को ए डैश इंटू करो, मतलब कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, इसको इंटू करेंगे किससे, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहां साइन अल्फा, ये कोस अल्फा। इनको क्या करना है, आपस में इंटू करना है। इंटू कैसे करेंगे, पहली रो पहला कॉलम, ठीक है। तो कोस अल्फा को कोस अल्फा से इंटू करो तो क्या जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा, फिर साइन को साइन से करो तो क्या जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। तो पहली रो पहले कॉलम से हो गई, अब पहली रो कौन से कॉलम से, दूसरे से, तो इसको इससे इंटू करो, क्या आएगा, माइनस का साइन अल्फा और कोस अल्फा, ये इससे इंटू हो गया, इसको इससे करो, क्या आएगा, प्लस का साइन अल्फा कोस अल्फा। अरे इंटू करना तो आता है ना, कैसे करते हैं, इसके तो बनाते हैं रो और इसके बनाते हैं कॉलम, ठीक है। तो पहले तो इसको इससे इंटू किया, फिर इसको इससे इंटू किया, अब इसका नंबर, इसको इससे इंटू करेंगे इससे, तो इंटू करो, क्या आएगा, माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा, इसको इससे इंटू किया तो इसको इससे इंटू करो, प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा, यही वही साइन अल्फा कोस अल्फा, ये हो गया। अब इसको करो इससे इंटू, साइन को साइन से करो, क्या जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, कोस को कोस से करो, कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। देखो कितना आया, 1, साइन स्क्वायर डेटा प्लस कोस स्क्वायर डेटा कितना होता है, 1। इधर देखो कैंसिल हो गया पूरा, यानी कितना आया, 0, ये भी कैंसिल हो गया, यानी कितना 0, और यहाँ कितना आ जाएगा 1। यही तो होती है आपकी क्या, आई यूनिट मैट्रिक्स, ये आरएचएस हो गया, प्रूफ क्लियर। देखिए 7वें क्वेश्चन में क्या बोला है, एक मैट्रिक्स तो दे रखी है ए ये वाली, और एक और दे रखी है ये वाली, और बोला क्या उसने कि प्रूफ करो या बताओ कि ये तो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये है आइसोसिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सॉरी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि ए डैश इज इक्वल टू किसका आना चाहिए, ए, ये तो सिमेट्रिक होती है, और इसकी सिमेट्रिक क्या होती है, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, ये क्या होती है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब समझना ध्यान से, ए दे रखा है हम लोगों को ये, अब मैं निकालता हूँ इस ए का डैश, तो ये मैंने निकाला ए डैश। तो देखो ध्यान से, ए डैश मतलब क्या, इस रो को क्या में चेंज कर दो, कॉलम में, तो 1 -1 5, इस रो को मैंने क्या में चेंज कर दिया, कॉलम में, इस रो को भी क्या में चेंज करो, कॉलम में, कॉलम बनाओ -1 2 और 1, इसको भी क्या बनाओ कॉलम में, 5 1 और 3। देखो ध्यान से इधर, क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम सेम आ रही है, बिल्कुल आ रही है ना, बिल्कुल। अब देखो ध्यान से, तो ए इज इक्वल टू ए डैश, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे इधर है ए, निकालो ए डैश, तो ए डैश इज इक्वल टू वही 0 1 -1, इस रो को कॉलम में चेंज, -1 0 1 और 1 -1 0। अब देखो ध्यान से, हमें पता है क्या बताना है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में माइनस कॉमन आता है, माइनस बाहर आता है, यहाँ माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ -1, फिर यहाँ -1 0 और 1 1
-1 0। इस मैट्रिक्स को देखो और इस मैट्रिक्स को देखो, इसको और इसको देखो, क्या सेम है? बिल्कुल बिल्कुल सेम आ रही है ना। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ए, क्योंकि ये मैट्रिक्स क्या है? ए तो है ना। तो ए डैश इज इक्वल टू क्या आया? -a आया। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रखा है, आपको एक मैट्रिक्स जो ये मैट्रिक्स ए, और बोला हुआ है आपसे कि हाफ a प्लस ए डैश फाइंड करो और हाफ a माइनस ए डैश फाइंड करो। ठीक है, ये दोनों चीज अपन को फाइंड करनी है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे अपन? a प्लस ए डैश, तो पहले a तो पता है पर ए डैश पता नहीं है, तो पहले ए डैश निकालते हैं अपन। ये ए डैश, तो ए डैश कैसे निकालेंगे? रो को गाइड चेंज कर दो, कॉलम में 0ab -a 0c -b -c और 0, ये हो गया साहब। अब क्या बोला उसने? a प्लस ए डैश और उसका क्या करना है तुमको? हाफ। तो पहले तो अपन क्या करते हैं? a प्लस ए डैश निकालो। अब आप लोग क्या करना, पहले a लिखना, फिर ए डैश लिखना, फिर दोनों का सम करना। तो देखो मैं डायरेक्ट करता हूँ, a को ए डैश से ऐड करता हूँ। तो देखो क्या होगा? a प्लस ए डैश में 0 में 0 तो 0, a माइनस ए 0, b माइनस बी 0, माइनस ए प्लस ए 0 0, c माइनस सी 0 0, फिर 0 और फिर 0। ये आया क्या? a प्लस ए डैश। अब चाहे हाफ लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ, रहेगा तो क्या हो? 0 ही रहेगा। 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये तो क्या आया? हाफ a प्लस ए डैश। फिर उसने बोला कि हाफ a माइनस ए डैश निकालो, तो a माइनस ए डैश पे आ जाओ। a में से क्या माइनस करना है? ए डैश माइनस करना है अपन को। तो देखो a माइनस ए डैश करते हैं पहले, तो इसमें से इसको क्या करना है? माइनस। तो 0 में से 0 माइनस करूंगा 0, याद रखना माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। a माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये a माइनस माइनस प्लस, यानी कितना हो जाएगा? 2a। b माइनस माइनस b मतलब 2b। ऐसे ही माइनस ए मतलब माइनस का 2a 0 0। c माइनस माइनस सी मतलब कितने सी? 2c। माइनस b मतलब माइनस का 2b। फिर माइनस c माइनस माइनस सी मतलब माइनस का 2c 0 0, ये 0 आ गया। क्या करना है अपन को? हाफ a माइनस ए डैश मतलब हाफ से इंटू करना है किसको? इस पूरे को। 0 2a 2b माइनस का 2a 0 2c माइनस का 2b माइनस का 2c 0। तो या तो ऐसा करो, हाफ को सबसे इंटू कर दो, या सबसे 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले सकते हैं ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या? एक तरह से देखो, या फिर हाफ को 0 से सबसे इंटू कर दो, तो 0 यहाँ आया a, यहाँ बचा b, यहाँ माइनस का a 0 c माइनस का b माइनस का c और 0। ये आपका क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करना क्या है कि एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में अपन को बताना है। अपन ने याद हो तो लास्ट जो वीडियो बनाया था मैंने, तो उसमें ये तो सिखाया था आपको कि एक मैट्रिक्स को अपन कोई सी भी मैट्रिक्स हो उसको सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक में कैसे ब्रेक कर सकते हैं अपन। 2 मैट्रिक्स का सम होता है एक मैट्रिक्स, जिसमें से एक सिमेट्रिक होगी एक इसकी सिमेट्रिक होगी, वही करना है। वहां अपन याद हो तो आपको एक फॉर्मूला भी लिखा था। क्या लिखा था अपन ने? कि a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए डैश और फिर प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। ये पढ़ा था अपन ने। और अपन ने पढ़ा था कि यहाँ पर जो ये a प्लस ए डैश होता है ये तो सिमेट्रिक होता है, और a माइनस ए डैश जो होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। बस आज भी अपन यही करेंगे। देखो a गिवन है अपन को ये, फिर ए डैश निकालो। यहाँ पर ए डैश कैसे निकलेगा? 3 5 1 -1, ये निकल गया। तो पहले तो क्या करो? a प्लस ए डैश निकाल लो, a प्लस ए डैश निकाल लो। तो a प्लस ए डैश पे आ जाओ, दोनों का क्या करना है? अपन को सम करना है। करो, देखिए कितना आ रहा है a प्लस ए डैश। 3 3 कितना? 6 5 1 6 1 5 6 और -1 और -1 ऐड कर रहे हैं बनाना, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है? हाफ a प्लस ए डैश। तो देखो हाफ करना है मतलब हाफ ही करना है, इसका एक तरह से क्या करना है? हाफ करो। 3 3 3 -1, ये वाली चीज आ गई। क्या सिमेट्रिक लग रही है आपको? बताओ। मेरे को तो लग रही है, आप बताओ आपको लग रही है? सोचो, इसको मैं ऐसे लिखूं 3 3, मैंने रो को कॉलम में चेंज कर दिया। 3 -1, क्या सेम आ रही है? मैट्रिक्स आ रही है ना। तो मतलब कौन सी मैट्रिक हो गई? सिमेट्रिक हो गई। ऐसे देखो a माइनस ए डैश निकालो, a माइनस ए डैश निकालो, यानी a में से क्या माइनस करना है अपन को? इसको माइनस करना है। 3 - 3 कितना? 0। 5 - 1 कितना? 4। 1 - 5 कितना?
माइनस का 4, -1 -1 -1 माइनस 1 मतलब कितना 0। यानी ये मैट्रिक्स क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या? बिल्कुल है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है नहीं है ना। अब देखो आपको सोचा कि सर आपने हाफ से इंटू किया नहीं किया, कल मैंने आपको बताया भी था हाफ से इंटू करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो चलो हाफ से इंटू करना है, हाफ से इंटू कर दो। तो जैसे आप हाफ से इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 0 ये हाफ से इंटू कर दिया ना, 0 2 -2 और 0। अब मान लो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब समझो देखो ध्यान से। अब क्या होता है, a = 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश, ये बताया था। अब देखो a कितना है आपका, a 3 5 1 -1। इधर देखो हाफ a प्लस a डैश कितना है आपका, ये रहा 3 3 3 -1 प्लस हाफ a माइनस a डैश कितना है आपका, ये रहा 0 2 -2 और 0। अब ये तो क्या है सिमेट्रिक, और ये क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। लिख दोगे ना आप सब, इसको अच्छे से प्रिपेयर तरीके से करके लिखना है ना, अच्छे से जमा के लिखना है इसको। ये तो हो गया सिमेट्रिक और ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। देखो 3 और 0 3 3 + 2 5 3 में से -2 गया 1 -1 + 0। देखो इसी मैट्रिक्स को ब्रेक करके अपन ने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या कर दिया, तोड़ दिया ना। अब आगे देखते हैं अपन, ये वाला इक्वेशन देखो आप साथ में। अब ये वाला इक्वेशन देखो, ए दिया हुआ है, गिवन है ए डैश। देखो ए डैश कैसे फाइंड करेंगे अपन, इसको चेंज कर दो रो में, सॉरी कॉलम में, रो को चेंज कर दो कॉलम में। -2 3 -1 2 -1 और 3, ये ए डैश हो गया। अब क्या करना है अपन को, 1/2 a प्लस a डैश, पहले a प्लस a डैश निकाल दो, a प्लस a डैश, a में a डैश ऐड करो तो 6 6 कितना 12 -2 -4 2 + 2 कितना ऐड कर रहे हैं अपन, तो ऐड होंगे सारे के सारे। यहाँ पे कितना आएगा -4 3 3 6 -1 -2 4 -2 6। ये क्या है a प्लस a डैश। अब मान लो मेरे को इसको हाफ करना है, हाफ a प्लस a डैश कितना आएगा 6 -2 2 फिर -2 3 -1 2 -1 3। क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या? देखो मालूम है कहूं सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांसपोज करोगे आप इसका करो 6 -2 2, ऊपर वाले को अपन ने ऐसे लिख लिया, फिर इसको ऐसे लिख लिया, फिर इसको ऐसे लिख लिया। क्या दोनों सेम सेम आ रही है, मैचिंग मैचिंग आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल एक जैसी आ रही है ना। मतलब कौन सी मैट्रिक्स होगी ये सिमेट्रिक, इसको मैं क्या लिख सकता हूं सिमेट्रिक। ठीक है, ऐसे देखो a माइनस a डैश करो, a माइनस a डैश करो, तो अब माइनस कर रहे हैं पर इसमें से इसको, तो 6 में 6 गया 0 -2 -2 मतलब प्लस का हो जाएगा, तो -2 -2 यानी कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 2 -2 कितना 0 -2 माइनस ये भी 0 हो जाएगा। देखो 3 -3 0 -1 -1 यानी 0 2 -2 0 -1 0 3 में से 3 गया 0। ये तो नॉर्मल सी बात है, कोई सी मैट्रिक्स, इस वाली मैट्रिक्स को तो आप सिमेट्रिक भी बोल सकते हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी बोल सकते हो। तो ये क्या आ गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। अब वही a = 1/2 a प्लस a डैश 1/2 a माइनस a डैश। इसमें ब्रेक कर सकते हैं, तो चाहो तो लिख लो a कितनी थी आपकी 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये तो था a, और हाफ a प्लस a डैश कितना आया था 12, सॉरी हाफ ये 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, और इधर तो क्या था 0 0 0 था, सब 0 0 0 0, क्योंकि यहाँ हाफ ले आई नहीं तब भी 0 ही रहेगा वो तो। ठीक है, देखो यहीं पर कंप्लीट हो रहा है पूरा का पूरा, बस और क्या है। तो एक मैट्रिक्स को अपन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों में क्या कर सकते हैं, अपन ब्रेक कर सकते हैं। तो इसके 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो आप लोगों को करने हैं। अब देखो 11th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बताओ ए बी माइनस बी क्या होगा, सिमेट्रिक है, इस तरह से ऑप्शन दिया रखा है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, जिस तरह से।
अब ए और बी सिमेट्रिक है मतलब कि ए तो किसके इक्वल होगा, ए डैश के। सिमेट्रिक कब होता है, जब खुद के इनवर्स के इक्वल हो। बी किसके इक्वल होगा, बी डैश के इक्वल होगा। तो बोल रहा है कि ये किसके इक्वल, ये क्या होगा मतलब, तो देखो इसका डैश निकालते हैं अपन। तो देखो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखाई थी थोड़ी देर पहले कि a माइनस बी का जो डैश होगा वो किसके इक्वल होगा, ए डैश माइनस बी डैश के, ठीक है, माइनस हो जाएगा। ऐसे देखो ए बी माइनस बी का डैश है, तो कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे अपन, ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। बहुत अच्छे से समझते समझ ये लो। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको ये भी लिखाई थी याद हो तो, कि अगर ए बी का डैश निकालेगा तो बी डैश और ए डैश, आगे वाला पीछे चला जाएगा, पीछे वाला आगे आ जाएगा। तो यहाँ देखो पीछे वाला तो आगे आ जाएगा और आगे वाला पीछे चला जाएगा। सेम यहाँ देखो आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, ए डैश बी डैश। अब बी डैश किसके इक्वल है, बी के, और ए डैश किसके इक्वल है, ए के। इधर भी देखो ये ए बी, बोलो लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ इसको तो पी ए लिखूंगा, इसको ए बी लिखूंगा। चलो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, माइनस का तो ए बी प्लस का बी ए, मैंने माइनस कॉमन ले लिया यहां से, क्या बचा, ए बी माइनस बी ए। इसको देखो ए बी माइनस बी ए का डैश, ये माइनस आ गया आगे, और ए बी माइनस बी जैसा जैसा ये बस माइनस आ गया। और जैसे ही माइनस आ जाता है तो अपन क्या बोल देते हैं, स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। अच्छे से समझना हो पीछे लेना 2 मिनट के लिए, और वापिस समस्या एक बार और देख लेना इसको, ठीक है ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। इधर देखो 12th क्वेश्चन क्या बोला है 12th क्वेश्चन में, कि अगर ए ऐसा है तो प्रूफ क्या करो, फाइंड करना है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है मेरे को, इस अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। कब, जब उसने बोला है कि अगर a प्लस ए डैश इज इक्वल टू क्या, आई के इक्वल हो। तो a कितना है हमारे पास, a ये रहा कोस अल्फा। देखो a प्लस ए डैश इज इक्वल टू किसके करना है मेरे को, आई के। कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये साइन अल्फा और कोस अल्फा, ये तो a हो गया, प्लस ए डैश मतलब इसी का ट्रांसपोर्ट निकालना है अपन को, ट्रांसपोज निकालना है। देखो निकालो इसका ट्रांसपोज, कैसे निकालेंगे, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ऐसे तो करेंगे ना, रो को कॉलम में चेंज कर दिया। फिर देखो साइन अल्फा और कोस अल्फा, ये किसके इक्वल होगा, आई के। आई मतलब 1 0 0 1। एड करो इनको, सम करो इन दोनों का, कितना आ रहा है, कोस कोस कितना, कोस 2 कोस, साइन से साइन हो गया 0, साइन साइन वही 0, कोस कोस 2 कोस, अल्फा इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब देखो दोनों मैट्रिक्स कैसी, इक्वल मैट्रिक्स है। देखो 0 0 ये इसके इक्वल हो गया, तो 2 कोस अल्फा, 2 कोस अल्फा किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के। तो कोस अल्फा किसके इक्वल हो गया, 1/2 के इक्वल हो गया। मुझे वैल्यू किसके फाइंड करनी है, अल्फा की। या तो अल्फा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/2 ले जाओ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाली चीज, या फिर ऐसे समझ लो कि कोस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कोस 60 की, ठीक है ना। तो कोस अल्फा इज इक्वल टू कोस 60 बोल दो, या कोस π/3 बोल दो, ठीक है। अब समझना वही कोस से कोस देखो कंपेयर कर लो, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 बोल दो, या फिर π/3 बोल दो। ऑप्शन में देख लेना जो भी रखा हो, 60 आ रहा हो तो 60, π/3 आ रहा हो तो π/3। अब बात समझना आप ध्यान से, आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 3.4 है वो है आपके इनवर्स मैट्रिक्स पर रिलेटेड, इनवर्स मैट्रिक्स से रिलेटेड है। और मैं ये वाली मैट्रिक्स अभी नहीं पढ़ाऊंगा, आरबीसी के इनवर्स मैट्रिक्स नाम से पूरा चैप्टर है, इनवर्स मैट्रिक्स नाम से पूरा का पूरा चैप्टर है आरबीसी वालों के। तो वहां जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो वहीं पर इसके बेसिक्स पढ़ाऊंगा, आपके क्वेश्चंस वहीं पर अपन सोल्व करेंगे। पूरी एक्सरसाइज 3.4 आपके इनवर्स मैट्रिक्स की है पूरी की पूरी, तो अपन वहीं पर सोल्व करेंगे। तो अपन को बहुत अच्छे से सब चीजें समझ में आएगी, उनके भी काम की रहेगी और आपकी भी काम की रहेगी। तो अपन अब डायरेक्ट मिसलिनियस पर बात करेंगे। तो आप लोग एग्जाम्पल्स करते हो, प्रैक्टिस करते रहो, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।